अपना फीलिंग का पर्व है, इसलिए मैं शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले तो अपने परिवार में देखना, सबसे पहले तो एक पति अपनी पत्नी को, एक पत्नी अपने पति को पहले अपना दोष देख कर कि क्या मैंने उनके साथ बुरे व्यवहार किया है, कितनी बार मैंने गुस्सा किया है, कितनी बार उनकी बात को बीच में तोड़कर अपमानित किया है। आज के दिन वो सारी बातों को याद करके वहां माफी मांगो। पराये व्यक्ति ने हमारा इतना नहीं बिगाड़ा है जितना हमारे खुद के व्यक्तियों के साथ हमारा बुरा व्यवहार हुआ है। ज्यादातर दुश्मनी परिवारों के साथ, स्वजनों के साथ, मित्रों के साथ होती है। अननोन व्यक्ति को 84 लाख योनि ने हमारा ज़्यादा नहीं बिगाड़ा, 7 लाख पृथ्वी काय ने हमारा नहीं बिगाड़ा, हमने उनका भी ज़्यादा नहीं बिगाड़ा। हम बोल लेते हैं 7 लाख पृथ्वी काय, 7 लाख अप काय, 7 लाख तेऊ काय, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिर्यंज पंचेंद्रिय। इन 84 योनि से कोई दोष लगा हो तो मन वचन काया से। फिर मैं कहता हूं कि आपके भाई के साथ कोर्ट में केस चल रहा, उसका क्या? तो कि उसको तो मैं माफ नहीं कर सकता भैया, उन्होंने तो जो मेरा बिगाड़ा है, हो। बस यही तकलीफ होती है। क्षमापना के दिन याद करके हम पहले परिवारों के साथ क्षमापना करें। बच्चों के साथ भी कहें कि बेटा मैंने 3 बार तुम्हारे पर गुस्सा किया, बिना कारण इरिटेशन से मैंने आपके सामने खिंचाने की कोशिश की, आज मैं क्षमा मांगता हूं। तो आज जो हमारे मित्र थे, कई लोग मैं देखता रहता हूँ, वर्षों की मित्रता कहीं छोटी सी एक गफलत हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वर्षों की मित्रता हमारी टूट जाती है। और फिर वो एक छोटी सी गलती मेरे मित्र ने मेरे साथ की, मित्र तो बेचारा गिल्टी फील करके दुखी हो रहा है, लेकिन वो छोटी गलती मैं याद रखकर कभी भी उसको माफ नहीं करता हूँ। ये कितना बड़ा अपराध है। महावीर ने ठीक कहा, खामे में सब्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सब्व भूयेसु वैरम मज्जन के नहीं। अब क्या करना है? आप सब परिचित है, न परिचित हो तो सुन लो। हमारे जैन धर्म में 2 शब्द है। एक शब्द है जीव मैत्री और दूसरा शब्द है जिन भक्ति। एक तरफ है जीव मैत्री और दूसरी तरफ है जिन भक्ति। बोलो इन दोनों में ज्यादा महत्व किसका? मन में सोचो। मेरे शब्द सुनाई दे रहे होंगे, क्लियर बोलो। एक तरफ जीवों की मैत्री, जीव मैत्री, और दूसरी तरफ जिन भक्ति, जिनेश्वर भगवान की भक्ति। इन दोनों में हमें ज्यादा करने का मन क्या होता है? तो जिन भक्ति करने का मन होगा। पर्युषणों के दिनों में, ये मेरे व्याख्यान के बाद में रोज भक्ति होती है। जिनेश्वर भगवान कि हम गुणगान करते हैं। जिन भक्ति हमने कर ली और अगर जीव मैत्री छूट गई तो जिन भक्ति पहुंचती नहीं है। मैं प्रमाण दूं आपको, दूर कहां जाऊं। आप सब लोग स्वाध्यायी है, बराबर गहरे जाने की दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए मैं प्रमाण दूं। जीसस क्राइस्ट ने भी लिखा है बाइबल में कि एक भी दुश्मन मेरे चर्च के बाहर आपके जिंदा है तो मेरे चर्च में प्रवेश करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। पहले क्षमा मांग के आओ, फिर मेरे चर्च में प्रवेश करो, माथा झुकाओ। जैन धर्म में यही बात कही है। जीसस क्राइस्ट ने भी तो हिंदुस्तान में ये सारे सिद्धांत सीख कर गए। 10 कमांड्समेंट्स उन्होंने हिंदुस्तान से लिए हैं, जाने लो। जैन धर्म में एक है अजित शांति है, लुंचंद जी साहब को मालूम होगा। अजित शांति है, बहुत अच्छा। लघु शांति, मोटी शांति, ये सब बहुत सारे हमारे आचार्यों ने अपनी तपश्चर्या से ये सारे स्तोत्र हमें दिए। तो इसमें एक है अजित शांति।
अजित शांति का एक छोटा सा टुकड़ा मैं आपको विनंती करूं, जिसमें लिखा है वेर वियुत्ता भक्ति सुजुत्ता। हम तो पोपट की तरह, तोती की तरह ऐसे बोल लेते हैं, न अजित शांति का अर्थ मालूम है, न लघु शांति का अर्थ मालूम है, न बड़ी शांति का अर्थ मालूम है, न शांति का अर्थ मालूम है। अजित शांति में ये दो शब्द जरा गौर करना मित्रों। क्या है शब्द, फिर बोलूं, वेर वियुत्ता भक्ति सुजुत्ता। इसका अर्थ है पहले वेर से मुक्त बनो, वेर वियुत्ता, वेर से मुक्त बनना, और उसके बाद भक्ति सुजुत्ता, उसके बाद भक्ति में अपने आप को जोड़ो। जब तक दिल वेर से मुक्त नहीं हुआ तब तक भक्ति में आप जुड़ नहीं पाओगे। होठों से गा लो, दिल से वाहवाही कर लो, लेकिन भक्ति जिनेश्वर की तभी पहुंचती है पहले हमारा हृदय, जिस हृदय में हम भक्ति करते हैं वह हृदय में अगर वेर भरा है, दुश्मनी भरी है, तो भक्ति पहुंचती नहीं है। और जिनेश्वर भगवान की आज्ञा है कि आप मेरी आराधना करते हो, सलाम करो मेरी आराधना। आपकी भक्ति को जिनेश्वर प्रणाम करते हैं, लेकिन मेरी आराधना आप करते हो तो मेरी आज्ञा का भी पालन करो। मेरे परिवार के साथ तुम दुश्मनी करके मेरी भक्ति नहीं कर सकते। भगवान महावीर कहते हैं मेरे परिवारों से तुम दुश्मनी करो और मेरी तुम भक्ति करो, ये दिखावा है। मेरे परिवार से मैत्री करोगे तभी मेरी भक्ति पहुंचेगी। और भगवान के परिवार के मेंबर कितने हैं? भगवान के परिवार कितना बड़ा, अनंत जीव राशि, सभी जीव शासन करू ऋषि। ये सब जीव मात्र भगवान का परिवार के मेंबर है। उसमें एक मेंबर के साथ भी दुश्मनी हुई तो भगवान कहते हैं आपकी भक्ति मेरे तक पहुंचती नहीं है। और आज के दिन मैं ये भी विनंती करूं कि आप सच्चे अर्थ में आज के दिन हम क्षमापना करें। देखना, पहली चीज ये ध्यान रखो और आप जरा गौर करना उस पर। अगर आप सचमुच समझदार हो, सचमुच समझू हो, सचमुच अगर आपके अंदर आपके माँ बाप के गुरुजनों के संस्कार है, सचमुच अगर स्वाध्याय और शास्त्र अभ्यास और प्रवचन सुनकर आपके हृदय में इतनी निर्मलता आई है, तो एक बात का जवाब आप अपने मन में देना, और वो ये है कि आज के दिन अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया हो, मान लो कि आपके परिवार में, आपके बच्चे की शादी में, आपके और स्वजनों ने कोई बड़ी गलती कर ली हो और आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई हो, जानबूझकर चलो ना, लेकिन आज प्रतिक्रमण करते करते उसके मन में आया कि मेरे परिवार में बड़े प्रसंग में मेरे कारण बहुत लोगों का नुकसान हुआ। आज उसे रियलाइज हुआ और आपके सामने आकर अगर वो माफ़ी मांगे, अगर वो क्षमा मांगे और कहे कि मैंने आपको नुकसान पहुंचाया है, मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर हृदय से वो माफ़ी मांगे, आप सोचो क्या उनकी गलती के लिए आप माफ़ी दोगे? क्या उस व्यक्ति को आप माफ़ कर दोगे? मैंने कई लोग देखे हैं, गलती उसने की, मेरे सम्मान को ठेस उसने पहुंचाई, स्वामी जी इतना हमारे साथ उन्होंने बुरा व्यवहार किया, हम कैसे माफी दें, हम कैसे उनको क्षमा करें? बस जैन शास्त्र कहता है संवत्सरी के दिन भी जो आदमी माफी न दे, सम्यक दर्शन आया हुआ चला जाता है। इसको अनंत कसाई कहते हैं। वर्ष के अंतिम दिन संवत्सरी का प्रतिक्रमण करते समय भी अगर मैं मेरे दुश्मन को माफ न करूं,
सारे वर्ष की हुई आराधना सब व्यर्थ हो जाती है। भूल मत करना, एक भी पुण्य का अर्जन नहीं होता है, क्योंकि जिसके लिए हमने आराधना की थी संवत्सरी के दिन भी अनंतानुबंधी कषाय जीवित रहा। अनंतानुबंधी कषाय का अर्थ है जो कषाय, तीव्र कषाय 1 साल तक भी न जाए, 1 साल के बाद भी टिका रहे, 1 साल के बाद भी मेरी दुश्मनी किसी के साथ अब भी है, प्रतिक्रमण करने के बाद भी आप मिथ्यात्वी हो और सम्यक्त्व आया हुआ हो तो भी पता भी नहीं चलेगा और सम्यक्त्व चला जाएगा। अनंत काल में भी शायद हमारा मोक्ष होने वाला नहीं है। इतना महत्व है क्षमा देने का। तो आज इतना तो संकल्प करें कि कोई भी आदमी ने मेरे साथ गलती की है और अगर वो क्षमा मांगने आएगा, मैं आग्रह नहीं करूँगा, मैं अकड़ नहीं रखूँगा, मैं अहंकार को पिघलाकर नम्र बनकर उदार चित्त होकर उसे क्षमा दे दूँगा। और दूसरी बात, पहली बात तो क्षमा देने की, कोई आए तो देना। और दूसरी बात, अगर आपने कोई गलती की है, आपको पता है कि मैंने जानबूझकर चालाकी के साथ दुर्व्यवहार किया, हालांकि चालाकी माफ नहीं की जाती है। कल ही मैं पढ़ रहा था, गलती की है वो तो माफ किया जा सकता है, लेकिन चालाकी की हो कैसे माफ करें? चालाकियों को माफ करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन महावीर का जिन शासन तो कहता है चालाकियों को भी माफ कर दो, उनका कर्म वो जाने, तुम्हारा धर्म माफ करना है तुम जानो। तो आज के दिन दूसरा प्रयोग ये करें कि अगर आपने कोई गलती कर ली है, हम इंसान हैं, मैंने पहले कहा हमारे अंदर अनंत दोष छिपे हैं। आज के दिन आंख बंद करके 10 मिनट बैठना, 2-2 घंटे का संवत्सरी का प्रतिक्रमण कर लेना अच्छी बात है, हमारी स्वस्थ परंपरा है, लेकिन 10 मिनट कोने में बैठकर अंदर दिल के कोने में झांक कर देखना। जैसे हमारे वहाँ दिवाली आती है तो बहनें छोटी छोटी जगह में भी झांक झांक कर देखते हैं कि कहीं मकड़े का जाला तो नहीं है, सारे जाले साफ कर देती है। उसी तरह आज के दिन हम अंदर झांक कर देखें कि कहीं भी मेरे बुरे व्यवहार से, वर्तन से, दुर्भाव से मैंने किसी का नुकसान किया है, तो आज नम्र बनकर, विनीत बनकर, अपने कुल के संस्कारों को संजो के रखकर उनके सामने झुकना है। माफी मांगने में अहंकार बीच में नहीं आना चाहिए। माफी मांग कौन सकता है? जो नम्र है। माफी दे कौन सकता है? जो उदार है। माफी देने के लिए हृदय की विशालता चाहिए और माफी मांगने के लिए हृदय की नम्रता चाहिए। अहंकारी नहीं मांगेगा। अहंकारी को तो पता भी नहीं चलता है मैंने गलती की, वो गलती की वो भी पता नहीं, गलती को स्वीकार भी नहीं करेगा, माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं। आज के दिन इन सारी बातों का हमें चिंतन करना है, हमें विचार करना है। आज के दिन हमें ये सारी बातें सोचनी है, बहुत गहराई से इस पर विचार करना है। और फिर एक अंतिम बात कह के बात पूरी करो। कई लोग गलतियां भी करते रहते हैं और माफी भी मांगते रहते हैं। ये तीसरी प्रॉब्लम। कई लोग दिन में 5 बार सॉरी, गलती की सॉरी, गलती की सॉरी। बार बार तुम्हें सॉरी बोलना पड़े, ये किसको शो करता है? जो आदमी बार बार मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, अब तो मिच्छामि दुक्कडम भी नम्रता बिना एक सहज फैशन से हम कर देते हैं। जैसे आदमी अपनी नम्रता गलत दिखाने के लिए भी आदमी बार बार ऐसे दुर्लभ शब्दों का प्रयोग करते हैं। मिच्छामि दुक्कडम, सॉरी, बार बार ज्यादा बोलना पड़े, इसका मतलब आप सोए हो, आप बेहोश हो। संकल्प करें आज के दिन,
क्यों बार बार सॉरी बोलना पड़े? गलती की इसलिए ना, और गलती कौन करता है? जो आदमी सोया है, बेहोश है, जिसमें अवेयरनेस नहीं है, माइंडफुलनेस नहीं है, जागृति नहीं है, उपयोग नहीं है, वो आदमी बार बार गलती करेगा और बार बार फिर गलती को ढकने के लिए बार बार सॉरी बोलेगा। हमारे कल्पसूत्र में एक छोटी सी बात आती है ना कि एक आदमी मटके बना रहा था, तो एक आदमी को मजाक सूझी, बड़े बड़े अच्छे मटके बना रहा था, और इधर एक आदमी निकला, उसने सोचा मन में, गुस्ताखी सूझी, तूफानी दिमाग होगा, एक पत्थर लेके मारा, मटके को फोड़ा। उसने कहा क्यों फोड़ा? तो क्या सॉरी मिच्छा में दुक्कडम। फिर वापिस दूसरा पत्थर लेके दूसरे मटके को फोड़ा, फिर बोला मिच्छा में दुक्कडम। मटका फोड़ता जाता है और मिच्छा में दुक्कडम बोलता है। अब उसको भी जरा हद से बाहर बात गई, तो एक बार जोर से चाटा मारा, लाफो मारियो, बोले कि केम? तो मिच्छा में दुक्कडम। पर भी जो लाफो मारियो, मिच्छा में दुक्कडम। ये बार बार नुकसान करना, बार बार चांटा मारना और बार बार मिच्छा में दुक्कडम करना, ये सोए हुए व्यक्ति का लक्षण है। और भगवान महावीर का श्रावक और महावीर का साधु तो जागृत होता है, जिन्होंने इरिया समिति सिखाई, जिन्होंने भाषा समिति सिखाई। इरिया समिति कहती है देख कर चलो जीव की हिंसा न हो। भाषा समिति सिखाती है कि जरा सोच कर बोलो, तुम्हारे शब्द किसी को चोट न करे। ऐषणा समिति आहार लो तो जरा देख कर लो, किचन में रसोई बनाओ तो जरा देख कर बनाओ कि गैस के चारों तरफ जीव तो नहीं है, चिंटियां तो नहीं है। ऐषणा समिति। आदान निक्षेप समिति, कोई भी चीज उठाओ रखो तो जरा देख कर रखो कि जीव हिंसा तो नहीं होती है। और उत्सर्ग समिति, सोच जाओ, टॉयलेट यूज करे, बाथरूम यूज करे, वहां तो कोई सूक्ष्म जीवात नहीं है। इतनी जागृति का धर्म यही है। गौतम ने पूछा था कि संसार में रहते हैं, कर्म करना पड़ेगा, प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, कर्म बंधन न हो और प्रवृत्ति भी करे, इसका रास्ता क्या? भगवान ने कहा जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम सये जयम भुंजंतो भाषंतो पाव कम्मम न बंधई। संयम से चलो, संयम से खाओ, संयम से बोलो, संयम से सो, संयम से बैठो, संयम से व्यवहार करो, पाप कर्म का बंध नहीं होगा। तो बस समय की मर्यादा में आज थोड़ा जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा मुझे और ख़ास बात नहीं कहनी है। हम संकल्प करें कि आज के दिन पुराना अकाउंट क्लियर करें। साल भर में जिन जिन के साथ हमारे संबंधों में कड़ुवाहट आई हो, खास करके देरानी जेठानी, खास करके सास और बहू, खास करके पति और पत्नी, खास करके गुरु और शिष्य, खास करके मित्र और मित्र, खास करके पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, ये जो खास करके बॉस और एम्प्लॉय जो है, उन सब के बीच में कहीं भी व्यवहार में ये सब हुआ हो, आज के दिन हल्के हो, माफ़ी मांग कर। याद रखना, फिर बार बार दोहराऊँ, संवत्सरी का प्रतिक्रमण करने के बाद हम फ़ोन घुमाएंगे सबको। अब तो कोरोना के कारण हम ग्रुप में समापना नहीं कर पाएंगे, लेकिन फ़ोन करके हम सबको माफ़ी मांगेंगे। लेकिन वो व्यक्ति रह ना जाए, कहीं फॉर्मेलिटी में चक्कर में वो व्यक्ति रह ना जाए जिनके साथ रियल में कुछ डिस्टेंस पैदा हुआ है, कुछ दूरियां पैदा हुई है, कुछ गलतफहमियां पैदा हुई है। उनको याद करना। ऐसे एक भी दुश्मन बचे नहीं। हमारा शास्त्र तो कहता है कि वीतराग वाणी पर चलने वाला आदमी तो दुश्मन बनाता ही नहीं है। माफ़ी तो बात की बात है, दुश्मन को माफ़ करो, ये जैन सिद्धांत नहीं है। क्रिश्चियनिटी कहती है दुश्मन को माफ़ कर दो, महावीर कहते हैं दुश्मन पैदा ही मत करो। पैदा करो तो माफ़ी मांगे ना, पैदा ही मत करो। लेकिन हम इंसान हैं, हम देवता नहीं हैं, हम वीतराग नहीं। हो जाती है गलती, कोई बात नहीं, क्षमा मांगे और क्षमा मांगने के बाद संकल्प करें। भूल मत जाओ, प्रतिक्रमण में एक तरफ हम क्षमा मांगते हैं तो प्रतिक्रमण में दूसरी तरफ हम संकल्प करते हैं।
प्रतिक्रमण में 6 आवश्यक होते हैं, एक आवश्यक नहीं है। प्रतिक्रमण का प्राचीन नाम प्रतिक्रमण नहीं है। महावीर स्वामी के समय में प्रतिक्रमण का नाम था आवश्यक, और वो आवश्यक में 6 आवश्यक है। आवश्यक कितने? 6। सामायिक प्रतिक्रमण बिना सामायिक नहीं होता है। 24 स्तव, 24 भगवान की स्तुति लोगस का पाठ के बिना प्रतिक्रमण नहीं होता है। वंदना, गुरु वंदना के बिना प्रतिक्रमण नहीं होता है। सामायिक, 24 तो वंदना, फिर प्रतिक्रमण, फिर कायोत्सर्ग, ठाणेनम माणेनम झाणेनम अप्पाणमो शिरामी, और फिर पचक्खाण। ये 5 चीजें तो वर्तमान और भूतकाल के लिए, पचक्खाण भविष्य के लिए। जो मैंने गलती की वो माफ कर देता हूं प्रतिक्रमण करके, और अब संकल्प करता हूं कि अब ये भूल रिपीट ना हो, ये गलती अब रिपीट नहीं होगी, ये अपशब्द अब रिपीट नहीं होगा, यह अहंकार अब भविष्य में बीच में नहीं आएगा, भविष्य में शत्रुता न हो, उसका संकल्प करके करे। नहीं तो फिर हाथी की तरह, हाथी पानी में जाता है, कीचड़ में सूंड से कीचड़ शरीर में फेंकता है, फिर नहाता है, फिर उसी सूंड से कीचड़ फेंकता है। ऐसा हमारा क्षमापना पर्व न हो। ये इतना चमत्कारिक पर्व है क्षमापना, समय नहीं है। एक क्षमापना के कारण मृगावती को केवल ज्ञान हुआ, एक क्षमापना के कारण चंदनबाला को केवल ज्ञान हुआ। क्षमा मांगकर कोई आदमी जेल में गया हो मुझे याद नहीं। अगर तुम क्षमा मांग लो, कोई ऐसा अपराध नहीं जो क्षमा मांगकर माफ किया न जाए। और जैन धर्म में एक इतना बड़ा ये पर्व है। अगर हम और आजकल तो मैंने सुना है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक भाई ने रिसर्च किया, करोड़ों डॉलर उसके लिए दिया क्षमापना पर रिसर्च करने के लिए। उनको अगर महावीर का संदेश उनके पास पहुंचता तो रिसर्च करने की जरूरत नहीं थी। 2600 वर्ष पहले भगवान महावीर ने क्षमापना पर रिसर्च किया। 5 प्रकार की क्षमा बतलाई, स्वभाव क्षमा, उपकार क्षमा, अपकार क्षमा, ऐसी बहुत सारी क्षमाओं के प्रकार हैं। सबसे बढ़िया क्षमा है स्वभाव क्षमा। हमारा स्वभाव ही क्षमा का हो, जहाँ कहीं कोई शत्रुता और द्वेष पैदा न हो। तो प्रतिक्रमण जो लोग करेंगे, संवत्सरी के दिन कोई बच्चा भी नहीं चूकता है कि प्रतिक्रमण ना करें। लेकिन ये प्रतिक्रमण गंगा स्नान जैसा न हो कि गंगा में स्नान कर लिया और सारे पाप धुल लिए, लेकिन गंगा से जैसे ही बाहर निकलेंगे फिर पाप चिपक जाएंगे। ऐसा ना हो कि क्षमापना प्रतिक्रमण कर लिया, पुराने पाप धुल गए, नए पाप चालू। जैन धर्म जागृति का धर्म है, अवेयरनेस का धर्म है, माइंडफुल एक्टिविटी करने का धर्म है। आज से हम क्षमा मांग कर फिर ऐसे माइंडफुल प्रवृत्ति करें, ऐसे जागरूक रहकर। जैन धर्म बहुत जोर देता है मन से कोई बुरा विचार न करे किसी के बारे में, वाणी से अपशब्द न बोले किसी के बारे में, और शरीर से कोई ऐसा कृत्य न हो कि दूसरे को हर्ट करे। और अंतिम बात कह के बात पूरी करूं, क्षमापना में आप जब दूसरों को क्षमा देते हो, ये मत मानना कि आपने उसके लिए उपकार किया। क्षमा जब देते हैं उसका तो भला हो न हो, क्षमा देने वाला खुद बड़े फायदे में रहता है। क्योंकि जब तक मैं क्षमा नहीं देता तब तक वो दुश्मन और दुश्मन के प्रति हुआ राग द्वेष जिंदगी भर याद रहता है। अपनी एनर्जी मित्रता में इतनी खलास नहीं होती जितनी शत्रुता में खलास होती है। हाथ मिलाने में इतनी शक्ति का खर्च नहीं होता है जितना हाथ झुकाकर किसी की माफी ना मांगने में शक्ति का खर्च होता है। ये दुश्मन हमारी बहुत बड़ी शक्तियां खा जाता है। मैंने कल कहा था बात बात में कि दुश्मन 24 घंटा याद रहता है। किसी ने एक छोटी सी गलती की, मेरे ईगो को हर्ट किया, मैं 24 घंटा रात को भी कभी कभी उसको याद करके खिन्न होता हूँ। हम उन सबको क्षमा करते हैं।
लगाओ देर न अब, लगाओ देर न अब, दिल को साफ करने में भलाई सबकी है, अब सबको माफ करने में। हम सबसे क्षमा याचना करें। जो मित्र दूर चले गए हैं, आज उसको क्षमा करके पुकार ले, बुला ले। ठीक कहा किसी ने, पुकारने में इतनी देरी ना हो जाए कि वो इतना दूर चला जाए कि आपकी आवाज़ भी सुनाई ना दे उसको, इतना दूर कोई ना चला जाए। एक आवाज़ देकर उसको पुकार ले, बुला ले और दुश्मन को गले लगा ले, मित्र बना ले। तो मैं मंगल कामना करूं, सद्भावना करूं। कई लोग रोज प्रतिक्रमण करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो परंपरा के उपकारियों का आभार मानता हूं। महावीर के बाद आज तक, महावीर को 2600 साल हुए, आज तक उनकी ये प्रतिक्रमण की परंपरा हमारे पास आई। भाव से या द्रव्य से जो भी परंपरा तो टिकी, प्रतिक्रमण की परंपरा ही नहीं होती तो शायद क्षमापना भी नहीं होती, मिच्छामि दुक्कडम भी नहीं होता। जिन बुजुर्गों ने, जिन वडीलों ने ये परंपरा को सुरक्षित रखा है, उज्जवल परंपरा को, मैं उनकी भी अनुमोदना करता हूँ। लेकिन वो प्रतिक्रमण केवल जड़ प्रतिक्रमण न हो, केवल औपचारिक प्रतिक्रमण न हो, केवल सूत्र बोल लेना मात्र न हो, भाव से हम 84 लाख योनि से खमत खामना अपने घर से शुरू करें, पंचेंद्रिय से। देखो, लक्ष्य ऊपर से नीचे जाता है, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, लेकिन आराधना नीचे से ऊपर जाती। पहले परिवारजनों से, फिर 4 इंद्रिय से, फिर 3 इंद्रिय से, फिर 2 इंद्रिय से, फिर एकेंद्रिय से, फिर निगोद से क्षमा मांगे। तो इस तरह से मेरा भाव आप समझ गए होंगे कि आज के दिन सच्चे अर्थ में प्रतिक्रमण नहीं कर पाओ तो भी कोई बात नहीं, प्रतिक्रमण आता न हो तो भी कोई बात नहीं। आंख बंद करके 10 मिनट बैठकर अपने अंदर झांक कर जिन 2-5 लोगों के साथ गड़बड़ हुई है, बस उनको याद करके आंसू बहा लो और फ़ोन करके माफ़ी मांग लो। भगवान के वीतरागता के केवल ज्ञान में आपकी क्षमापना स्वीकार कर ली जाएगी, आपका प्रतिक्रमण स्वीकार कर लिया जाएगा। ये उदार धर्म हमें मिला है, क्षमापना का धर्म हमें मिला है। उनको अपने जीवन में अंगीकार करके क्षमा मांगे। ये उपदेश सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। मैं भी जब भी यहाँ साधना में हूँ तो बैठकर सोचता हूँ किनके साथ मेरी गड़बड़ियाँ हुई है। साधु भी गलती करता है, सन्यासी भी गलती करता है, हमारे अंदर भी ऐसे राग द्वेष होते हैं, हम भी गुस्सा कर लेते हैं, और हमारे अंदर भी अहंकार है, हमारे अंदर भी माया है, हमारे अंदर भी लोभ है। 4 कारण से ही गलतियां होती है। क्रोध के कारण गलती होती है, अहंकार के कारण गलती होती है, माया, छल कपट, डिसिट, चीटिंग के कारण गलतियां होती है, और ग्रीड, लोभ के कारण गलतियां होती है। इन 4 कषाय को कंट्रोल करके इन गलतियों से बाहर निकलकर जागृत जीवन जीने की कोशिश करें। इसी सद्भावना के साथ विचारों को विराम देता हूँ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।